गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, सारे चैप्टर्स जो हमारे हैं वो किससे रिलेटेड है? प्रबंध से रिलेटेड है। जो सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि प्रबंध किसे कहते हैं और प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं, तो सारे कार्यों को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। संगठन भी उन्हीं के कार्यों में आता है, नियोजन भी उन्हीं के कार्यों में आता है ना। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हम हर एक कार्य को फिर पूरे डिटेल से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जब प्रबंध पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बता दिया था कि इसमें संगठन भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं, नया चैप्टर संगठन। तो अब हम लोग देखते हैं कि संगठन की अर्थ या परिभाषा क्या है, संगठन किसे कहते हैं। तो एक बार समझ लीजिए, संगठन का क्या अर्थ होता है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति बिना किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है, इसी का नाम संगठन है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने के लिए कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एकजुट होकर कार्य करने की जो कला है उसे ही संगठन कहेंगे। ठीक है, तो मैं दिखवा देती हूँ आपको संगठन का अर्थ, या तो फिर एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, संगठन का क्या अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन की तरह मैं बता दे रही हूँ आपको, संगठन का क्या अर्थ है। ठीक है, संगठन का क्या अर्थ है। अब संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन का क्या अर्थ है। हम आंसर लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ, उपक्रम में साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को कार्यों को बांटने की आवश्यकता होती है, इसी को संगठन कहते हैं। इसी को इसके आगे लिख लीजिए, इसी को संगठन कहते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने के लिए कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। ठीक है, हमने देखा संगठन का क्या अर्थ है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है और इसी को संगठन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने के लिए कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। ठीक है, अब पहला हम लोग देख लें कि संगठन का क्या अर्थ है या संगठन किसे कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं संगठन की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, संगठन की क्या विशेषताएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, संगठन की क्या विशेषताएं हैं, संगठन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, संगठन की क्या विशेषताएं हैं। तो दूसरा में हम लोग देख लेते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा है, पूरा लिखने से बोर्ड में पूरा होगा नहीं, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। संगठन की विशेषताएं क्या है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है, संगठन की क्या विशेषताएं हैं या संगठन की क्या प्रकृति है। विशेषताएं और प्रकृति वही चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं संगठन की विशेषताएं क्या है, या संगठन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, या संगठन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है संगठन की विशेषताएं प्रमुख हैं। संगठन की विशेषताएं प्रमुख हैं। पहला क्या है, संगठन व्यक्तियों का समूह है। सबसे पहला लिख रहा है आंसर में, लिखिए संगठन व्यक्तियों का समूह है। संगठन व्यक्तियों का क्या है, समूह है। ठीक है, संगठन व्यक्तियों का समूह ऐसे समझ लेते हैं, संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, एक संगठन बनाना, अगर सिंपल भी लैंग्वेज में हम बताएंगे आपको, तो संगठन मतलब आपको समझ में आ जाता है कि संगठन मतलब कोई मिल के कोई कार्य करने वाले को संगठन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्यक्तियों का जो समूह होता है, संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ में मिलकर कार्य करते हैं। बिना व्यक्तियों के समूह का संगठन का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे संगठन व्यक्तियों का समूह है, संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। बिना व्यक्तियों के समूह संगठन का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर लिखेंगे हम, ये 1 था। 2 नंबर लिखिए, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। ये पॉइंट्स में लिखवा दे रही हूँ, उसके बाद का जो है वो आप लिखेंगे। यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में क्या हो गया, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की पहचान व सामूहिककरण किया जाता है। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की पहचान व सामूहिककरण किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है उस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए जितनी भी प्रक्रिया होती है उसे पूरी करनी है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। तीसरे में लिखिएगा, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। इसमें लिखेंगे, संगठन एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत संस्था की गतिविधियां तथा कार्यों की इस तरह व्याख्या की जाती है जिससे कि संस्था अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। ठीक है, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है। इससे आप कोई कार्य कराने की कोशिश कर सकते हैं, कर नहीं सकते। जब संगठन के सभी लोग मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाता है और सही ढंग से पूरा हो जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। संगठन एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत संस्था की कार्यविधि तथा कार्यों की इस तरह व्याख्या की जाती है जिससे कि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ठीक है, 4th नंबर देखिए, संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन प्रबंध का एक
महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, संगठन प्रबंध के विभिन्न कार्य हैं, जैसे नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण। संगठन भी इन्हीं कार्यों जैसा एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैंने अभी आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि संगठन प्रबंध का ही एक रूप है। हम लोग अभी जितना भी टॉपिक, जितना भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सब प्रबंध से ही रिलेटेड है। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा प्रबंध क्या है, तो प्रबंध के अंतर्गत ही आता था नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण। संगठन, तो ये जो संगठन है ये प्रबंध का ही कार्य करता है। तो ये प्रबंध के विभिन्न कार्यों में से है और इन्हीं कार्यों जैसा एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संगठन एक ढांचा है। ठीक है, 5 नंबर में लिखेंगे संगठन एक ढांचा है। नंबर में संगठन एक ढांचा है। ठीक है, संगठन एक क्या है, ढांचा है ना। ढांचा मतलब क्या होता है, ढांचा मतलब क्या होता है, एक चीज को तैयार कर लेना, एक ढांचा बना लेना। मतलब मान लीजिए कोई घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले हम लोग नक्शा तैयार करते हैं, तो वो नक्शा जो होता है वो ढांचा बन जाता है। ठीक है, एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है पहले। तो संगठन एक ढांचा है। संगठन एक ढांचा है जिसमें कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है और यह विश्लेषण संस्था के कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संगठन के द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाता है कि हमारे जो बिजनेस है उसमें कितने सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने प्रबंधिकारी हैं, सबको मिलाकर सबके कार्यों का विश्लेषण करके एक ढांचा तैयार किया जाता है और उसी ढांचा से फिर उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, संगठन किसे कहते हैं और संगठन की क्या विशेषता है। संगठन की विशेषता में क्वेश्चन और तरीके से भी पूछ सकता है, संगठन की क्या प्रकृति है, संगठन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, संगठन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें इनकी विशेषताओं में आता है। 5 चीज़ों के अंदर जो मैंने थोड़े बताए उसको आप लिखिएगा। ये पॉइंट को लिखने के बाद फिर थोड़े से इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, तब फिर क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मैं इससे आगे बढ़ाऊँगी। थैंक यू।